सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा मुरली रामकृष्णन। साउथ इंडियन बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा त्रिशूर केरल में। इसकी जो टैगलाइन होती है वो होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन। फिर लेट अस ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पॉप फ्रांसिस ने। फिर पंजाब सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा एस कृष्णन। ऊपर हमने पढ़ा है मुरली रामकृष्णन, वो तो साउथ इंडियन बैंक के बने, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एस कृष्णन पंजाब सिंध बैंक के। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। और इसकी टैगलाइन क्या है? सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। पंजाब सिंध बैंक की टैगलाइन है। फिर वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा पी इनियन ने। और चेस डे, इंटरनेशनल चेस डे कब होता है बताओ जरा? 20 जुलाई को होता है। फिर दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया किसको? अदानी ग्रुप को। फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सचिव कौन बने? सेक्रेटरी। तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी। और इस मंत्रालय के मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। फिर अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना मिलेगी आपको? तो आंसर होगा चाइना में, इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर हिंदी, कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा डोगरी। तो अब टोटल 5 भाषाएं हो गई हैं। पहले केवल 2 ही थी, अंग्रेजी और उर्दू, और अब हिंदी, कश्मीरी और डोगरी भी जुड़ गई है। फिर किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दोबारा मुख्य कोच नियुक्त किया? तो आंसर होगा गैरी स्टीड को। फिर क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर कौन बने? राजकुमार श्रीवास्तव। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी है क्रोएशियाई कूना, प्रेसिडेंट है जोरान मिलनोविक। बढ़ते हैं आगे। फिर किस राज्य में भारतीय रेलवे भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। ये कटरा और रियासी को जोड़ेगा आपस में, और इस रेल ब्रिज का नाम होगा अंजी खड ब्रिज, जिसकी लंबाई है 473.25 मीटर की। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन इसको बना रहा है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा अशोक लवासा को। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस में मिलेगा। प्रेसिडेंट इसे मसात्सु कुआसाकावा है। फिर इफ इट ब्लीड्स नाम की बुक को किसने लिखा है? लेखक कौन है? स्टीफन किंग। फिर अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर कौन बने? रुद्रेंद्र टंडन। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी है अफगान, अफगानी, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। फिर विश्व युवा कौशल दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 15 जुलाई को, और इसकी थीम रही स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा HDFC बैंक के साथ। मतलब अब झारखंड ट्रैफिक पुलिस के पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन होगी, तो आप फाइन डिजिटली भर पाओगे। फिर इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी किसको? वेद प्रकाश दुदेजा को। ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन है। फिर यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेज कैंपेन के लिए किसके साथ समझौता किया था? फिक्की के साथ। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अध्यक्ष बनी थी संगीता रेड्डी। फिर किसने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो नाबार्ड ने। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके चेयरमैन है गोविंद राजुलु चिंटला। फिर लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुब्रमण्यम शर्मा को। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 सितंबर को, और इसकी थीम रही थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। फिर माली के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? माली जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो आंसर होगा मोख्तर ओने, और इसकी कैपिटल क्या है? बमाको। फिर आरबीआई ने किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना? अमिताभ बच्चन आंसर होगा। तो लोगों को धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करने के लिए है ये अभियान। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? तो आंसर होगा SS देशवाल। एक्चुअली ITBP के डायरेक्टर जनरल है, और इन्हें एडिशनल चार्जेस मिला इसका। फिर किसे ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
तो आंसर होगा पीडी वाघेला को। फिर है किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का भी निधन हो गया, तो आंसर होगा असम। फिर है किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा ये। किसको? उषा मंगेशकर को। इसमें उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 5 लाख रुपए नगद मिलेंगे। फिर है भारत के किस शहर ने यूनेस्को पुरस्कार जीता रेजिलिएशन कैटेगरी में, तो आंसर होगा हमारी डायमंड सिटी सूरत ने। फिर है वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजना सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला भारत का एकमात्र जिला बना वडोदरा। फिर है कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बन गए कौन? इकबाल सिंह चहल। फिर है किस राज्य ने स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया, तो आंसर होगा उड़ीसा ने। और अभी इकरा ने यानी कि इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? -11%। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये हम कब मनाते हैं? 3 मई को। और इस बार की थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें टॉप पे रहा था भारत। और अभी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था उसमें टॉप पे रहा था नॉर्वे। भारत 142 नंबर पे था। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हमने 26 अप्रैल को मनाया। और मैं आपको बता दूं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग के मामले में आपका टॉप पे रहा था चाइना, सेकंड पे यूएसए रहा था। फिर एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। फिर है टोक्यो ओलंपिक 2020 ये कब होंगे? तो आपको सबको बताया 2021 में होंगे ये। इसके अलावा याद रखना 2021 में जो आपके कॉमन यूथ गेम्स होने वाले थे त्रिनिदाद और टोबैको में, वो अब 2023 में होंगे। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2021 में हो रहे हैं। दोनों की डेट्स टकरा रही है आपस में। और इसी तरह से 2021 में आपके वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे यूएसए के बर्मिंगम में, वो 2022 में होंगे। सेम कारण है, डेट्स टकरा रही हैं। फिर है यस बैंक की टैगलाइन बताओ क्या है? एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। और यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा आपको। एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। फिर है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा? त्रिपुरा में मिलेगा। और ये जो वैसे लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है, ये स्टेट एनिमल है आपके मेघालय का, ये याद रखना। कभी प्रश्न आ जाए आपसे तो ये मत सोचना कि मेघालय का ये स्टेट एनिमल है तो ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी आपका मेघालय में होगा, ऐसा नहीं है, ये त्रिपुरा में है। फिर एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन बताओ क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। और इसका भी मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके एमडी सीईओ देखो अभी वर्तमान में, अभी जब मैं आज वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आदित्यपुर इसके एमडी सीईओ हैं, लेकिन ये जल्दी रिटायर्ड हो जाएंगे अभी इसी महीने में। तो इसके जो नए एमडी सीईओ बनेंगे वो है शशिधर जगदीशन। फिर है रशिया के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन है। रशियाई कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। फिर है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बताओ कहाँ मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, और इसके एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। फिर है वर्ल्ड अस्थमा डे, इसकी थीम आपसे पूछी जा रही है इनफ अस्थमा डेथ। और ये वैसे मनाते कब है ये दिवस? वर्ल्ड अस्थमा डे फिक्स नहीं है। देखो मई का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन मनाया जाता है। तो इस साल की बात करेंगे तो 5 मई को हमने मनाया था, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है इंटरनेशनल नर्स डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 12 मई को। और इसकी थीम है नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर इंटरनेशनल फैमिली डे, ये हमने 15 मई को मनाया और इसकी भी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। अच्छा, फैमिली को लेकर के एक और डे हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये भी 16 मई को हमने मनाया। 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। फिर है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को मनाया और थीम रही थी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये हमने 18 मई को मनाया। थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया। थीम है मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिर है विश्व मधुमक्खी दिवस, ये हमने 20 मई को मनाया। इसकी थीम है बी एंगेज्ड। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे 22 मई को मनाया।
और इसकी थीम रही अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर है वर्ल्ड थायराइड डे, ये हमने 25 मई को मनाया। थायराइड याद रखना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये। फिर है वर्ल्ड हंगर डे, 28 मई को मनाया। और आपको याद होगा लास्ट टाइम जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 आया था उसमें भारत 102 नंबर पे था। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। और चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको करने के लिए। क्वेश्चंस लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हो। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।